एक तारीख है जो इंडियन हिस्ट्री में गूंजती है। 23 जून 1761। वो दिन जब मराठा एम्पायर ने अपना एक सबसे चमकता सितारा खो दिया। मैं बात कर रहा हूं बालाजी बाजीराव की, या जैसा कि उन्हें प्यार से याद किया जाता है, नाना साहब की। चलिए उस समय में वापस चलते हैं जब मराठा एम्पायर इंडिया में पावर के रूल्स को फिर से लिख रहा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में थे नाना साहब, एक लीडर, एक विजनरी और एक बिल्डर। उनके गाइडेंस में मराठा नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, बैटलफील्ड पर और उसके बाहर भी लिमिट्स को पुश करते हुए। लेकिन नाना साहब सिर्फ एक वॉरियर से कहीं ज्यादा थे। वो सपनों के आर्किटेक्ट थे। आज पुणे को देखिए, शहर की आत्मा में उनकी लेगेसी बसी हुई है। उन्होंने ऐसे ब्रिजेस बनाए जो लोगों को जोड़ते थे, ऐसे शहर डिजाइन किए जो आज भी फल फूल रहे हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिन्होंने कई जनरेशंस को शेप किया। वो सिर्फ एम्पायर की बॉर्डर्स की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो उसका फ्यूचर बना रहे थे, इंटेंट जोड़कर। उनकी हुकूमत सिर्फ पॉलिटिक्स और कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं थी। नाना साहब आर्ट्स के पैटर्न थे, कल्चर के प्रोटेक्टर थे। टेम्पल्स, घाटों और पब्लिक वर्क्स में उनके इन्वेस्टमेंट्स ने मराठा कैपिटल को प्रॉस्पेरिटी और इनोवेशन का एक प्रतीक बना दिया। लेकिन फिर वो काला दिन आया, पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये एक ट्रेजेडी थी जिसने मराठा एम्पायर की आत्मा को झकझोर दिया। नाना साहब ने अपना बेटा, अपने सबसे करीबी दोस्त और उनके साथ अपना एक हिस्सा भी खो दिया। दुख इतना ज्यादा था कि सहा नहीं गया। कुछ ही महीनों में महान पेशवा चले गए। फिर भी हार में भी नाना साहब की स्पिरिट फीकी नहीं पड़ी। उनकी लेगेसी अमर हो गई। पुणे के पत्थरों में खुदी हुई, मराठा शौर्य की कहानियों में फुसफुसाई हुई, और हर उस दिल की धड़कन में जिंदा है जो हमारी हिस्ट्री के लिए धड़कता है। आज जब मैं नाना साहब को याद करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ऐसे लीडर नहीं दिखते जिन्होंने एक एम्पायर बनाया। मुझे एक ऐसे इंसान दिखते हैं जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की, जिन्होंने अपने लोगों से प्यार किया, और जिन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची महानता हर हार के बाद उठने में है। अगर आपको अपनी रगों में मराठा प्राइड महसूस होता है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और ऐसे और भी इनक्रेडिबल हीरोज की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। नाना साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन जिंदा है। जय हिंद।